सुबह के 6:15 बज रहे हैं और ये खाती ग्राम में हम लोग आज हैं। कल रात हमारा नाइट स्टे यहीं रहा था और आज हमारी सुबह की यात्रा शुरू होगी अब ग्वाली के लिए। प्रातःकाल की ये छटा देखिए, सामने मैक्तुली की पर्वत श्रृंखला एकदम हमारे सामने। ये मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से, एरियल डिस्टेंस पे। हाँ, चलने के लिए अगर जाएंगे तो अब 10 किलोमीटर पड़ेगा। ये सुंदर नज़ारा, सूर्य की लालिमा इन पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर पड़ती हुई ऐसा नज़र आ रहा है मानो प्रकृति ने अपनी पूरी छटा बिखेर दिया और प्रकृति की सुरम्य गोद में बसा हुआ ये सुंदर गांव। मेरे साथ हमारे साकिर भाई साथ में हैं। चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं हम लोग अभी सुबह प्रातःकाल के 6:10 हैं। 6:10 हैं और इसमें देखिए मैक्तुली बहुत सुंदर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। और एक हमारे साथी है, अभी से तैयार हो गए। इधर आओ आओ आओ। ये एक हमारा साथी बिल्कुल तैयार है एक्सपीडिशन के लिए, हमारे साथ चलेगा। इधर आ। ये हमारे साथी है कल से और इसने भी पूरी तैयारी कर ली। अभी 8 बजे निकलने की। सुंदर गांव खाती बैकग्राउंड में देखिए और इस गांव के जो बैकड्रॉप में आप देखिए ये सुंदर पिंडर नदी का अनुपम दृश्य और नीचे कल कल करती हुई पिंडर नदी। और इस गांव की भी एक अलग ही रौनक है। ये देखिए, ये ककड़ियाँ लटकी हुई हैं, ये बीन्स यहीं पे खाना बनाते हैं। बल्कि ये सामने राम करेला और ये हमारा होम स्टे माउंट मैक्तुली होम स्टे। ये हमारे वीरेंद्र भाई। तो आज ठीक 8 बजे हम अपने अभियान पर निकल चलेंगे। आज का पड़ाव द्वाली में होगा, जो यहाँ से 16 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी होगी। ऊपर नीचे कई नदी और नाले, कई पर्वत श्रृंखलाएँ छोटी छोटी। रास्ते में बर्फ़ भी जमी है। अब एक ITBP का अभियान दल कल थरकोट के एक्सपीडिशन में गया था, लेकिन रास्ते से लौट आया है क्योंकि आगे बर्फ़ बहुत जमी है बोल रहे हैं। ये आज हम सुबह करीब 8, सवा 8 बजे खाती से निकले अपने ट्रैकिंग अभियान पे, एक्सपीडिशन पे पिंडारी के। साथ में हमारे साथ ही एक विक्रम है और मेरे आगे साकिर भाई चल रहे हैं। अभी हम ये नीचे पिंडर नदी है और बस अभी बढ़ते जा रहे हैं। अभी खाती से करीब हम लोग 2 किलोमीटर मोटी डिस्टेंस पर आ चुके हैं और अभी तो ट्रैक बढ़िया है जैसा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे कुछ ट्रैक की संभावना है वो बड़ खाबड़ होगा। तो ये सामने दृश्य, ये पीछे का भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे है, सामने की पहाड़ी पे बहुत अच्छी धूप खिली है। मौसम बहुत ही शानदार, आप देख सकते हैं। पूरा नीला आसमान, साफ सुथरा। और मेरे साथ इस अभियान दल के और 2 सदस्य, ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस सदस्य हैं क्योंकि मेरा तो अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं है ट्रैकिंग में। मैंने छोटी मोटी ट्रैकिंग तो करी है, बट ये लंबी वाली ट्रैकिंग आज मैं पहली बार कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। तो अभी यहाँ से करीब 12 किलोमीटर आज द्वाली पर रात्रि विश्राम करेंगे हम लोग। फिर वहाँ से कल फुरकिया, फिर उसके नेक्स्ट डे फुरकिया से 0 पॉइंट पिंडारी ग्लेशियर, वापस फुरकिया, फिर द्वाली और उसके नेक्स्ट डे फिर खाती। ये खच्चर से सामान ले जाया जा रहा है। कितनी कठिन और दुर्गम जगहों पे ये लोग ले जाते हैं, इतनी दूर दूर तक सामान। द्वाली जाएंगे
कब तक पहुंच जाएंगे दिवाली? 1 बजे। अच्छा, अब हम लोग निगलिया घाट पर पहुंच गए हैं। ये दूसरा पुल है, आयरन का पुल, पिंडर नदी के ऊपर। और ये देखिए पिंडर नदी का साफ सुथरा पानी। और ये पीक आपने निगलिया बताई ना, निगलिया पीक? नहीं, ये क्या बड़गटिया। बड़कटिया, इसी के पीछे पर तो पिंडर है, हाँ, पिंडारी ग्लेशियर। हाँ, इसी के नीचे एक पिंडर नदी और एक हाँ। काफनी नदी आती है, और तो ये मिलता है पूरा एक पिंडर नदी में। काफनी तो वो दिवाली में मिलेगी ना? हाँ, काफनी नदी और पिंडर नदी। हाँ, वो तो दिवाली में मिलती है। हाँ, बस। ये तो पिंडर हुई थी। ये पूरा पिंडर नदी में। ये देखिए पिंडर नदी, क्या साफ सुथरी नदी। यही पिंडर नदी हमारे ग्वालदम की ओर को, देवाल की ओर चली जाती है, जो कर्णप्रयाग में फिर अलकनंदा से मिलती है। ये हमारी जो आज अभियान दल है 3 सदस्यीय, जो पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा में है, सुबह खाती से 8:45 बजे चला था। अब हम अपने करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर आ गए हैं। ये सुंदर सा झरना, ये पहला वाटरफॉल है। और मेरे साथ में हमारे साकिर अली साहब और विक्रम भाई, ये मेरे साथी हैं। और ये सुंदर सा वाटरफॉल, बहुत ही सुंदर। देखिए बहुत ही सुंदर झरना। और हम इसमें खाती और दिवाली के बिल्कुल मध्य में पहुंच चुके हैं। और इसके बाद एक छोटा सा वहाँ पे एक ढाबा आता है, खड़दा का ढाबा, जो खाती के रहने वाले, खाती के स्थानीय निवासी हैं। और विक्रम भाई है सर, देखिए क्या सिंगारी, पूरा बड़ा बोल्डर। सुंदर झरना, खाली खाती से 6 किलोमीटर की दूरी पर। और ये सामने ये चट्टान देखिए, अकेला पत्थर है ये, सिंगल। और बहुत ही सुहावना मौसम, सूर्य भगवान पूरी अपनी चमक में हैं, सामने नीला आसमान। और ये इस रूट का एकमात्र पहला और अंतिम एक मैगी पॉइंट है। ये खड़क सिंह जी हैं बेचारे, इतने भयानक जंगल में ही रहते हैं। कुल मिला के प्रकृति का अद्भुत दृश्य। बहुत सुंदर है। हम लोगों ने करीब 2 घंटे 45 मिनट में यात्रा तय कर ली है अभी तक की। हमारे साथ ये 80 साल के दादा हैं। नमस्कार। 84 years दादा, यू आर द रोल मॉडल। यू आर द रोल मॉडल। ठीक है। वहाँ पे आगे प्रमाणिक साहब ने बताया 84 years। हाँ बस आगे यही तो है, यही है। वो बहुत दिन आगे से चेक करते थे ना। हाँ हाँ पहले यहाँ से रास्ता नहीं था, पहले आया था इधर। अच्छा, 2 साल ये हैं जीवट लोग, है ना, ये बंगाली लोग हैं हमारे, ये इनके गाइड है। ये गाइड हैं। दादा चला ना? जी जी, यहाँ ये दूसरे जब भी आए हैं वहाँ से, कलकत्ता से ही। हाँ 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 9 साल पहले आए थे ये। हाँ, लेकिन अभी तो 84 ईयर्स का हो गया। 80 लगभग हो रहा है। हाँ वही तो। हमने कहा फुरिया और 0 पॉइंट तो तुमने देखा ही है, दिवाली में बैठ जाओ, हाँ फिर अगर कोई आफत आ जाएगी तो फिर दिवाली में रुके, बोलेंगे, हाँ, ये गाइड दिवाली में जी। रहे फिर जी मतलब। जी जी बात है। ठीक है, आप ले आए इनको यार, आपने भी तो गजब किया। अच्छा ठीक मेरे है। को 30 साल हो गए सर यहाँ हाँ हाँ, ये गाइड काम करते हैं। बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। ये मधुमक्खी के छत्ते है, ये है सर, देखिए ये। हाँ हाँ ये बिल्कुल लास्ट में पूरे चट्टानों के बीच में बैठ के हैं।
हाँ हाँ और इसी जगह पे जहाँ पे इस टाइप के छत्ते पाए जाते हैं, हाँ हाँ इसी के इधर के तो भालू ज़्यादा है, भालू रहेंगे। हाँ, क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिरते हैं वो। तो भालू यहाँ पे भी चढ़ जाता है? बिल्कुल ना, भालू से नीचे रहेगा इसमें। अच्छा। भालू वहाँ तक उस साइड में नहीं पहुँच जाएगा ना, हाँ 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 वो ऊपर से टपकता है ना नीचे, वो गिरता है ना। आय हाय। तो वाह। तो ये जो छत्ते हैं साकिर भाई, हाँ सर, ये मधुमक्खियाँ तो बड़ी डेंजरस हाँ, होती हैं, हाँ, पॉइजनस। और यही छत्ते से शहद अपने आप टपकता है नीचे, और इसी रॉक के नीचे फिर भालू यहाँ खड़ा रहता होगा कहीं सामने में ना, भालू के लिए हुई है। या ये जहाँ पर हम खड़े हैं इधर के हम लोग नीचे, हैं बस इसी रूट पे। इधर पे भालू है। भालू का प्री भोजन हुआ। ये देखिए, ये शहद तो बिल्कुल अमूल्य हुआ, अमृत हुआ ये। मेरे को दिया तो था ही बार इसने, अमृत। हाँ वो शेरला ने जतौली से। अच्छा, हाँ, जैतूली से। जतौली से लेकर आया था मैं। अच्छा, क्या बात है। इसका मतलब भालू का एरिया हुआ है। पूरा पूरा वही उसने मुझे छत्ते लगे। ये देखिए प्रकृति का सुंदर नज़ारा, कलकल कहते हुए झरने, ये उतीस के पेड़, और ये इतने सुंदर सुंदर वृक्ष, सामने इतनी ऊंची पहाड़ियाँ, नीला आसमान, और ये सामने मधुमक्खी के छत्ते। ये बड़ी पॉइजनस होती हैं ये बीज, और यहाँ से जब शहद टपकता है, यहीं जहाँ पर अभी हम खड़े हैं यहीं भालू मिलेगा, क्योंकि भालू का प्रिय भोजन होता है शहद। ये ऊपर पहाड़ की चोटी से आ रहा होगा ये पानी कहीं। वो उसके पीछे जो वो उस पर हाँ, नीचे से आ रहा था। सब ये फिर पिंडर में, पिंडर नदी में भी ना कितने नदी नाले, कितने नाले तो कहाँ होते हैं, गधेरे, और शुद्ध पानी हुआ ना ये। वाह। अब हम लोग ग्वाली पहुँचने वाले हैं। ये सामने दिख रहा है हमारा आज का पड़ाव, PWD का रेस्ट हाउस और KMUN का रेस्ट हाउस। जो हमारा 3 दल अभियान दल था, 3 सदस्यीय, हम लोग अपने ग्वाली पहुँच गए हैं। काशी से ग्वाली तक की दूरी करीब 12 किलोमीटर, हालांकि मेरी जो वॉच है वो दिखा रही है 13.5 किलोमीटर होगी। और हम लोगों का जो अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग यहाँ पहुँचने का हमने टारगेट किया था 3 बजे, तो वी आर नॉट फार अवे फ्रॉम दैट, क्वार्टर पास 3, 3:15 बजे हम पहुँच जाएंगे। और ये घूमगम देखते जैसे अभी साकिर भाई ने बताया, एक तरफ से कंपनी ग्लेशियर से मेरे जो राइट हैंड साइड में वो कंपनी रिवर है, ये पिंडर रिवर है, जो पिंडारी ग्लेशियर से आता है। और आज का हमारा काम करने है PWD और KMUN का रेस्ट हाउस, और इसमें विश्राम करेंगे। और जैसा साकिर भाई बोलते रहते हैं हमेशा, हम लोग के उत्तराखंड के रह के भी उत्तराखंड नहीं देख पाते हैं, और लोग यहाँ इतनी दूर दूर से आते हैं। आज बंगाली बाबा भी मिले हमें 82 साल के, एक 73 साल के। तो आप लोग आइए, और लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखते हुए कम से कम सामान लेके आइए। ये मैंने भी आज सीखा साकिर भाई से, कम से कम सामान, क्योंकि जितना आपके ऊपर बोझ होगा उतना ही सफ़र आपका आनंदमय नहीं होगा, उतना ही कठिन होगा। ये जीवन के लिए भी है, जीवन में भी बोझ मत रखिए ज़्यादा। जितना आप कम सामान रखेंगे, जितना कम बोझ रखेंगे, वैसा ही जीवन भी आपका आनंदमय होगा। इन्हीं सब के साथ में मेरे ख्याल से आज की अब ये यात्रा हमारी अभी समापन की ओर है। आइए आप भी। अब हम लोग द्वाली पर आ गए हैं। ये जो रिवर है, ये जिसमें अभी साकिर अली साहब आ रहे हैं, ये कफनी रिवर है। ये कफनी ग्लेशियर से आ रही है, और मेरे दाईं तरफ ये पिंडर रिवर है, और ये कफनी ग्लेशियर इस साइड को, और साकिर भाई आ रहे हैं अभी। अब ये हमारा गेस्ट हाउस है, आज रात हमारा पड़ाव यहीं होगा। ये जो है सामने, ये पिंडर रिवर है। कल हम इसी गैप में जाएंगे, पिंडर रिवर के इस गैप में फुरकिया के लिए। ये हमारा गेस्ट हाउस है, और अब साकिर अली साहब आ गए हैं हमारे सामने में।